कांग्रेस भाजपा के साथ ही जयस समर्थित प्रत्याशी ने भी निकाली नामांकन रैली। भारी जन समर्थन के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव हेतु कुल 10 फार्म हुए जमा। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जी हां, विधानसभा चुनाव हेतु नाम निर्देशन पत्र जमा करने की सोमवार को अंतिम तिथि थी। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के अलावा जयस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोशीले भाषणों से खूब ऊर्जा फूकी और कार्यकर्ता भी बड़े ही जोश के साथ अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल भी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे। इससे पहले भोपावर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिसके बाद सरदारपुर नगर में रैली करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे एवं अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए ग्रेवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्ता के परिवर्तन के संकेत है। भाजपा सरकार ने सरदारपुर में विकास कार्य जो अवरुद्ध किए हैं उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्ज माफी की योजना वापस लागू करने सहित कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेखित सभी योजनाओं को सरकार बनते ही लागू करने की ताल ठोकी। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि चुनार डैम की स्वीकृति, नर्मदा माही लिंक परियोजना सहित कई विकास कार्यों की सौगातें कांग्रेस ने क्षेत्रीय जनता को दी है, लेकिन भाजपा जनता को भ्रमित कर हमारी सौगातों को अब अपना बता रही है। जनता भाजपा के भ्रष्टाचार और मनमानी से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस को जीत का सेहरा बांधने का जनता मन बना चुकी है। दाखिल करने की अंतिम तिथि को आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुँचेंगे और उनके विकास के क्या दावे रहेंगे और क्या कुछ आश्वासन वो पब्लिक के बीच में दे पाएंगे। आप पहले भी विधायक हैं, आपके क्या क्या विकास कार्य रहे? आप देखिए, जैसे ही कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार बनी, राजौंद पेयजल समूह योजना हो, चाहे मान योजना में हो, एकल समूह योजना हो, चाहे चुनार डैम हो, चाहे हमारा नर्मदा लिंक परियोजना हो, ऐसे कई सिविल अस्पताल हो, चाहे सरदारपुर क्षेत्र में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, बिजली की, ऐसी कई योजना है मैंने स्वीकृत करवाई। उसके बावजूद भी इस सरदारपुर क्षेत्र की जनता के साथ में आज भी सरदारपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि 63 सड़कें जो 2020 में हमने स्वीकृत करवाई थी वो भी आज आधी अधूरी है। 5 काम जो स्वीकृत थे वो भी अधूरी है। आज 2017 का भावांतर का भाव भी किसान आज तक इंतजार कर रहा है। आज किसानों की आय 2 गुना नहीं हुई है, युवा बेरोजगार है, जनता महंगाई से पिस रही है। इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज 1 वर्ष के अंदर कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। टक्कर में दावा कर रही है कि नर्मदा लिंक परियोजना जो है भाजपा लेकर आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, ये 1980 से जब सरदार सरोवर बांध का डिवाइडेशन हुआ, उससे पहले ही पूरे इसको जो डूब में गए सरदार सरोवर बांध के बनने के बाद में, और उसके बाद में ही ये सारी पूरे नर्मदा लिंक परियोजना की शुरुआत हुई है। आप देखिए कि इसकी शुरुआत मेरे विधायक कार्यकाल में ही हुई है। खरमोर अभ्यारण्य सबसे बड़ा विषय है यहाँ पर, इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? खरमोर को मैंने हमेशा सतत विधानसभा में इसको उठाया है। निश्चित तौर पर हमारी जो राज्य वन समिति ने
केंद्र की वन समिति को भेजा है। निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि जल्द से जल्द 14 गांवों की जो खरमोर की रजिस्ट्री से इस क्षेत्र की जनता को आजादी मिलेगी। ये यहाँ पर हमारे साथ प्रताप जी गेवाल थे, जो विकास कार्यों को लेकर अपनी कांग्रेस की ओर से दावे ठोक रहे हैं। जीत दर्ज कर पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इधर भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए इस बार जयस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गामड़ भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र सिंह गामड़ माही माता की पूजा अर्चना करने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालते हुए रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे तथा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेंद्र सिंह गामड़ का नामांकन दाखिल करवाने जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा भी उनके साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस प्रकार के मुद्दे लेकर धरातल पर उतरे हैं। राजेंद्र जी, आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या विषय रहेगा? आज सभी के आशीर्वाद से और सर्व आदिवासी समाज सभी लोगों के आशीर्वाद से मई माता का पूजन पाठ कर दिया है। और जिन लोगों ने काम नहीं किया उसी कारण तो मेरे को करना पड़ा, यही होता है कि काम पूरा उसी कारण मैदान में उतर गए, दम से करेंगे और सारे सभी का काम करेंगे, कोई व्यक्ति पीछा नहीं। क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के दोनों जो उम्मीदवार हैं वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इसी कारण तो जनता आज जवाब दे रही है, इसी कारण मैदान में आना पड़ रहा है। वो लोग पेपरों में अपने आप को लोकप्रिय विधायक कहते हैं और कह चुके हैं, पर अभी तक उन्होंने हमारी माँ, हमारी जननी, ये विधानसभा मई माता के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर मई माता का जन्म हुआ, वो मंदिर कैसे धूल में पड़ा और वहाँ पर रोड नहीं बना पाए। तो इनकी जो इनके झूठे वादे थे वो जनता जान चुकी है और निश्चित तौर पर उनका साथ नहीं। जयस का एक घड़ा जो है आपको कटाक्ष करने का प्रयास में लगा हुआ है, जुगाड़ में लगा हुआ है, आप उससे किस प्रकार से रोक सकते हैं? जयस हमारी माँ है। मेरी राजनीति की शुरुआत जयस से हुई, मेरे भाई ने जयस में शामिल करवाया और जयस में हमने काम करा। एक जो धड़ा कटाक्ष कर रहा है वो चाहता है कि कांग्रेस हमारी माँ हो, पर हम हमारी माँ को बचाने का प्रयास करेंगे। वो कांग्रेस के साथ गुलामी करना चाहता है, कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है, पर हमने हमारा संगठन, हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस संगठन का निर्माण कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया है, समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए हमने संगठन बनाया है। भाजपा के लिए आप कर रहे हैं? भाजपा भी बस अगर भाजपा सही काम करती तो 18 वर्ष में आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं होता। जहाँ पर गलत हुआ है, नेमावर ले लो, सिद्धि पेशाब कांड ले लो, बहुत प्रकार की घटनाएं ऐसी हुई है। हमारे साथ लोकेश मुजाल्दा जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वे यहाँ पर आज जयस समर्थित उम्मीदवार राजेंद्र गामड़ के समर्थन में यहाँ पर आए हैं और उनका नामांकन दाखिल करवाया है। क्या आगे की जो रणनीति रहेगी? जी देखिए, हम लोग अपने जहाँ पर हम लोग मजबूत स्थिति में वहाँ पर हम लोग जयस समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और आज हम लोग सरदारपुर विधानसभा पहुँचे हैं, जहाँ पर गामड़ जयस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हम लोग यहाँ सरदारपुर के क्षेत्र की जनता के विकास के लिए हम लोग राजेंद्र भाई को खड़ा किए हैं, उम्मीदवार बनाए, क्योंकि सरदारपुर की जनता चाहती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सदन में जाएगा तो उनकी बात रख पाएगा। आप देखिए सरदारपुर विधानसभा में आज किसानों को सही समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती, पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, यहाँ के युवाओं को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, तो यहाँ का शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र के हर युवा शिक्षित हो और यही नहीं वो यहाँ से जाकर दिल्ली पढ़े, यहाँ से जाकर अमेरिका पढ़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, ताकि सरदारपुर का नाम रोशन हो, देश का भी नाम रोशन हो। यहाँ हमारे जय समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में सर्व समाज के लोग हैं, SC, OBC, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के भी साथी तैयार है और इस बार सरदारपुर की जनता तय कर चुकी है कि इस बार कांग्रेस और भाजपा के लोगों को छोड़कर एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर सदन में भिजवा कर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का विकास होता है। ये हमारे साथ जयस के लोकेश जी मुजाल्दा थे, जिन्होंने बताया और हर कोई दावेदार यहाँ पर जीत के दावे कर रहा है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जनादेश किसके साथ जाता है। वहीं भाजपा प्रत्याशी वेल सिंह भूरिया अपने समर्थकों के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने पहुंचे। खेल परिसर मैदान से रैली के माध्यम से भूरिया रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे तथा अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है, जिसके बाद वेल सिंह भूरिया ने भी मीडिया से चर्चा की। आज नामांकन दाखिल की अंतिम तिथि को यहाँ के भाजपा प्रत्याशी वेल सिंह भूरिया के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। वे जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किस प्रकार की उनकी आगामी रणनीतियाँ रहेगी, वे बताएं कि किस प्रकार की रणनीतियाँ रहेगी आपकी। हमारी रणनीति बहुत बढ़िया है। आज अपार जनसमूह आपने देखा है, नौजवान जाग गया है, किसान जाग चुका है,
और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस समाप्त होने वाली है और मध्य प्रदेश के एक सरदारपुर विधानसभा है, इसमें हम कांग्रेस मुक्त सरदारपुर विधानसभा बनाएंगे। माही का प्रोजेक्ट चुनाव जीतने के बाद दोबारा मैं शुरू करूंगा। हमारा पश्चिम क्षेत्र माही के प्रोजेक्ट से अछूता रह गया, छूटा हुआ है। मैंने जोड़ा था, कांग्रेस की सरकार बनी थी 13 महीने के लिए, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक ने उसको दत्ती गांव क्षेत्र में, माही के उस पार पश्चिम क्षेत्र में नहीं होने दिया, जो रोक दिया था उसको मैं पुनः शुरू करूंगा। हर किसान के खेत में नर्मदा मैया का पानी ले जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। भरमौर अभ्यारण्य यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर आपके पिछले कार्यकाल में क्या कुछ प्रयास कर चुके हैं और आगामी कार्यकाल में मैंने 13 से 18 में भरमौर अभ्यारण्य किसानों की जमीन भरमौर से मुक्त कराने के लिए मैंने काफी प्रयास किए, उसका ऑर्डर भी हो गया था और फिर बीच में कांग्रेस की सरकार बन गई, इसलिए रुक गया था। पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा और भारत सरकार से अनुमोदन भी हो गया और उसका आर्डर जारी होने वाला था। आचार संहिता लग गई तो मैं खरीदी बिक्री शुरू करा देता। चुनाव के तत्काल बाद भरमौर अभ्यारण्य मुक्त हुआ है। जो 14 ग्राम पंचायतों में से 12 पंचायतें मुक्त हो गई है, उनको मैं खरीदी बिक्री पे रोक लगी है, वो शुरुआत में चुनाव के तत्काल बाद कराऊंगा। इस चुनाव के दौरान विकास की क्या कुछ विशेष घोषणाएं रहेगी? विकास की घोषणाएं हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र प्रदेश से बनाया है, उसके आधार पे हम लोग समाज और जनता के बीच में बताएंगे। हम वादे नहीं करते, हम तो काम करते। 7,700 करोड़ के काम करे हमने मेरे विधायक कार्यकाल में। 13 से 18 में 2000 से अधिक तालाब बनाए, चुनार बांध, मानगढ़ बिजली वाली घाटी, हम बड़ी बड़ी परियोजना तो बनाई। नर्मदा का प्रोजेक्ट हम लोग लाए सरदारपुर विधानसभा में, मिंडा अमझेरा क्षेत्र में पूरा मालवा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। 6 महीने में हम नर्मदा का पानी किसानों को देंगे। मेरा प्रयास है कि जो अछूता क्षेत्र है उसमें भी नर्मदा के पाइपलाइन जाएगी और बचे हुए जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बचे हुए, जैसे गोमुख वाला, मुंडेर गोमुख वाला रिंग रोड का 3 मेला डैम जो इंडिया डैम रह गया था, उसको हमारे ध्यान में है और ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हमारे ध्यान में है। हमारी कुछ मर्यादा है आचार संहिता की, इसलिए हम खुले तौर पे ज़्यादा कुछ घोषणा करने की स्थिति नहीं रहेंगे, लेकिन सारे प्रोजेक्ट मेरे ध्यान में है। विधायक बनने के बाद जरूर जो अधूरे कार्य बचे हुए उसको हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस विधानसभा को, इस सरदारपुर विधानसभा की जनता को, किसानों को, आदिवासी भाइयों को खूब दिया है। सर्व हिताय सर्व सुखाय का नारा लेकर हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मारू समाज को पिछड़े में घोषित कराया। नर्मदा का प्रोजेक्ट सरदारपुर को दिया। यहाँ पे जल समूह योजना, राजो जल समूह योजना, रिंगनोर जल समूह योजना हमने बनाई। 24 घंटे बिजली हमने लगाई। विकास की गंगा हमारे भाई है, विकास को लेकर हम समाज और जनता के भाजपा को भीतरघात का डर सता रहा है, उससे भाजपा किस प्रकार से? बिल्कुल कोई भाजपा को भीतरघात का नहीं सता रहा है। सारे उम्मीदवार कर रहे थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, भाजपा एक परिवार है। परिवार में सभी सदस्यों को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार होता है, लेकिन निर्णय होने पे हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी वेल सिंह जी भूरिया, जो यहाँ पे भीतरघात से भी निपटने जैसी जो कंडीशन है उसको बता रहे हैं कि उनके साथ में कोई भीतरघात होने की संभावना नहीं है। आगे देखा जाएगा कि उनके जीत के दावे कहाँ तक चलेंगे और आने वाले समय में जनता का जनादेश किस ओर जाएगा। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार। 21 अक्टूबर से शुरू हुई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हुई। सरदारपुर विधानसभा चुनाव हेतु कुल 10 नामांकन फॉर्म अंतिम दिनांक तक जमा हुए हैं। इनमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल, भाजपा प्रत्याशी वेल सिंह भूरिया, जयस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गामड़, रमेश चंद्र ग्रेवाल, तोलाराम गामड़, जमुना भूरिया व रेवा शंकर सिंगार द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने हेतु नामांकन फॉर्म जमा किए गए हैं। आज 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच के बाद 2 नवंबर तक नाम वापस होंगे। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार की रिपोर्ट।